हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का शालिनी क्लासेस में। यहाँ पर हम मिल रहे हैं, रात के बज रहे हैं 7। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आइए, हमारा समय हो चुका है और टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया जा चुका है ताकि आपकी क्लास मिस ना हो और आप अच्छे से क्लास कर पाएँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है यहाँ पे आपकी सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, वो भी सोशल साइंस के। किसके होंगे? सामाजिक अध्ययन, जो आपका पेपर है 50 नंबर का, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपके जो भी पेपर्स हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं 50 नंबर के पेपर्स में, आपका ये भी एक पेपर सम्मिलित है जिसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। मैंने बाल विकास के सारे क्वेश्चंस जितने मेरे पास थे, मैंने आप सभी को आपकी सीरीज से करवा दी। ये पवन सीरीज के और कुछ और डिफरेंट सीरीज के मिक्स क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस ओरिएंटेड हैं। आपके जितने पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए गए, वो सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। आप करेंटली में जुड़े हुए हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। होपफुली कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो ऐसे नहीं होगी, होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। इवन दो कह सकते हैं कि आप टेलीग्राम पर ज्वाइन राम सर का भी लिंक देगा, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। टेलीग्राम की भी आईडी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन की है, नाम शालिनी क्लास, आप देख के वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तैयार है आज की इस बहुविकल्पी क्लास के लिए, क्वेश्चंस के लिए कि यहाँ पर सोशल साइंस के क्या है। देखिए, मैंने 50 नंबर का एक पेपर कराया, नेक्स्ट मैंने दूसरा क्वेश्चंस कराने के लिए भी सोचा, वो 50 नंबर का ही सोचा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर के तीनों पेपर जितना बढ़िया आप लिखेंगे, मैथ तो आप पास करने भर का भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा, लिखिए करिए, लेकिन 50 नंबर से ही आपके बड़े गोल जो 90% के ऊपर लाने के, वो तभी अचीव होंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से पेपर तीनों करेंगे। ये तीनों काफ़ी बढ़िया करेंगे इन कंपेरिजन टू अदर। ठीक है, चलिए पूरी क्लास देखिएगा, पूरे क्वेश्चंस करेंगे, किसको कितना नंबर मिल रहा है वो अपना आकलन खुद करेंगे ताकि आपके लिए नेक्स्ट तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आए, भी इतना ध्यान रखिएगा, सीरीज के सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। लिखा हुआ है, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। जो इतिहास होता है वो हमारे जितने भी पूरे ऑल टोटल अतीत है, जो कुछ भी है, जो भी विवरण रहा है, उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जहाँ पे हम उन सब चीज़ों को एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं और काम करते हैं। तो प्रोफेसर कार्क ने ये चीज़ें पहले की है, प्रोफेसर घाटे ने की है, रैप्सन ने की है और विश्वकोश ने की। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? बहुविकल्पी प्रश्नों में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण और वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कहा है? कौन सा कथन है? स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस आपके इस पेपर में भी देखने को मिलते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर प्रोफेसर घाटे ने कहा है, तो ये उनका स्टेटमेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं। आपको जो हिस्ट्री रही है उसको आप जानेंगे तो कोई एक रिसोर्स होना चाहिए, उस रिसोर्स के थ्रू आप चीज़ों को समझेंगे। तो वो रिसोर्स क्या है? पहला है पुरातत्व, ए ऑप्शन, मुद्रा और अभिलेख, दो ऑप्शन, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्राओं के विवरण, तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? इतिहास को जानने के जो रिसोर्स हैं, जो स्रोत हैं, जो कुछ भी है, वो क्या है? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? बता सकते हैं क्या है? क्या चीज़ें हैं? इतिहास को जानने के स्रोत या जो कुछ भी है वो क्या है? एक सिंगल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर सब कुछ है, आपका पुरातत्व भी इसी में सम्मिलित होगा। पुरातत्व में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुद्रा और अभिलेख, जो कुछ भी लिखा हुआ मिला है या जो कॉइन मिली, सब कुछ है। विदेशी यात्रियों ने जो डायरी, बुक, किताब जो कुछ भी लिखी है, मिली है, सब कुछ है। तो दूसरे में भी डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से थोड़ा सा कम दिख रहा है। आग की खोज किस समय की हुई थी? आग की, फायर की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? पूरा प्रसारण काल में, नव प्रसारण काल में, मध्य प्रसारण काल में और कांस्य काल में। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? आग की खोज किस समय की गई थी? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? क्या सही है? तो आग की, फायर की जो खोज हुई है वो कह सकते हैं कि पूरा प्रसारण काल में। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, नव प्रसारण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नव प्रसारण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, सबसे महान काम उस काल में क्या होता? आग की खोज हुई थी, पहिए का आविष्कार होता, कला का विकास, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा? बता सकते हैं नव प्रसारण काल की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो क्या थी? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है?
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट है। नवपाषाण काल की जो बात है वो एक सिंगल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट है। वो क्या सही है? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ ये चीज़ यहाँ पर सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फोर्थ में बी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट है। पहिए का जो आविष्कार हुआ है वही चीज़ यहाँ के लिए करेक्ट है, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत हैं, ठीक है। दिमाग में एकदम लेकर चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं उसे क्या कहते हैं? कैसा काल का आपको नाम बताओ जो लिखित साधन है वो उपलब्ध नहीं, उसे हम क्या? प्रागैतिहासिक काल, अनैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? वो काल, वो टाइम पीरियड जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध है ही नहीं, कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में हमारे पास नहीं है। क्या सही होगा फिफ्थ का? ध्यान रखिएगा राइट आंसर है प्रागैतिहासिक काल। फिफ्थ में ए ऑप्शन आप सभी का जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ के लिए ए ऑप्शन जो कुछ भी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, पुरापाषाण काल में मानव का जो व्यवसाय था वो क्या था? तो आखेट का था, व्यापार का था, कृषि का था, शिल्प का था। पुरापाषाण काल में मानव का जो व्यवसाय क्या था ये चीज़ पूछ रहा है। सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो उस समय कृषि करते थे, कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा वो लोग नहीं करते थे, किसी और की जानकारी उन्हें उस वक्त नहीं थी, ठीक है। सिक्स्थ में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, पुरापाषाण काल में मानव कैसा था? मांसाहारी था, मांसाहारी और शाकाहारी था, शाकाहारी था, इनमें से कोई नहीं। पुरापाषाण काल में मानव कैसा था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सेवन्थ के लिए सिंगल एक ऑप्शन है पूरा, वो लोग मांसाहारी थे, मांसाहारी थे। मांसाहारी क्या कह सकते हैं? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों सी ऑप्शन सही होगा। मांस भी खाते थे और पेड़ के फल फूल वगैरह भी प्रॉपर तरीके से खाया करते थे। सातवें में सी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उनका करेक्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था? पहला ऑप्शन बकरी, घोड़ा, कुत्ता और गाय। एट्थ का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा? एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है कुत्ता, ठीक है, डॉग। नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण काल के लोगों में प्रथा थी शव को किस चीज़ की? जलाने की, दफनाने की, खुले स्थान पर छोड़ देने की और बहाने की। नवपाषाण काल के लोगों में प्रथा थी शव को क्या करने की? नाइन्थ में क्या सही होगा? दफनाने की थी, ठीक है। बी ऑप्शन आप सभी का इस क्वेश्चन, दफना देते थे, मिट्टी में दफना देते थे। नेक्स्ट आइए, नवपाषाण कालीन मानव किस जानवर को नहीं पालते थे? कुत्ते को, भेड़ बकरी को, गाय बैल को और हाथी को। ऐसा कौन सा एक जानवर है जिसको नहीं पालते? मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न हमेशा करवाती हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कम चीज़ों में ज़्यादा आउटपुट लीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ फटाफट क्लास को भी लाइक करिए, उस क्वेश्चन का रिप्लाई दिए। 10 क्वेश्चन हो चुके, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन जल्दी से करिए, ईच एंड एवरीवन। क्या होगा राइट ऑप्शन? तो नवपाषाण काल की जो बात यहाँ पर कह रहा है वो हाथी नहीं पालते थे, बाकी सभी जानवर उस समय हुआ करते थे। संसार में बैंकिंग प्रणाली सबसे पहले शुरू हुई थी कहाँ से? मेसोपोटामिया से, चीन में, मिस्र में, यूनान में। संसार में बैंकिंग प्रणाली सबसे पहले शुरू हुई थी। 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो संसार में जो बैंकिंग प्रणाली सबसे पहले शुरू हुई थी वो चीन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। 11 के लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11 के लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्धनगरीय सभ्यता थी। 12 में क्या होगा? 12 के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, नगर की योजना थी उसकी सभ्यता थी। तो जो कुछ भी नगर में होता था, जो कुछ भी चीज़ें थी, सब कुछ वैसा का वैसा था। नेक्स्ट आते हैं, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे आजकल के गाँव की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों की तरह एक निश्चित योजना के तहत। कैसे थे? इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। मोहनजोदड़ो में जो नगर वगैरह बसे थे, बने थे, वो कैसे थे? तो एक निश्चित योजना के अनुसार बने थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो चीज़ें जैसे शोभा देती एज यूजुअल, वैसी ही चीज़ें आपको मोहनजोदड़ो के जो भी साक्ष्य मिले हैं घरों के, एटलीस्ट उसमें वो चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14, पिरामिड क्या थे? पिरामिड क्या थे? राजाओं के मकबरे थे, राजाओं के सभागार थे, देवताओं के मंदिर, इनमें से कोई नहीं। पिरामिड क्या थे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा कि राजाओं के मकबरे जो है वो आपका ये 14 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 में आपका ए जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 15 है, यहाँ पर है
लिखा हुआ है हेरोग्लिफ लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे? तो राइट आंसर नहीं पता होगा आपको, मिस्र सभ्यता के लोग ऐसी लिपियों को यूज़ करते थे। 15 तक हमने कर लिया, 15 तक हमने कर लिया। क्या 15 आउट ऑफ 15 मिला? अगर 15 आउट ऑफ 12, 13 के भी रेशियो में आप चल रहे हैं तो इनफ है, गलत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा, चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्वेश्चंस आपके फर्स्ट जरूर जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को करने से। हम आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नाम जो है शालिनी क्लासेस है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स चैट में पिन करके दिया है, ताकि कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, अर्शिया की सभ्यता, सभ्यता जो सिविलाइजेशन है ना, दिन के प्रूफ, घर, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही ये डेवलप हुए हैं, तो वो क्या है? तो राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता। आपका 16वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, ममी क्या है? ममी क्या है? शवों के रख रखाव की कला है, दीवालों के रख रखाव की कला है, सौर पंचांग है, इनमें से कोई नहीं। जो मम्मी होती है, मम्मी, वो क्या, मम्मी नहीं मम्मी, 17वें का राइट आंसर क्या होगा? मम्मी क्या है? तो जो शव होते हैं, शव के रख रखाव की एक कला है, जो शव को कैसे रखा जाता है, किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, बिल्कुल भी समझ चलेगा, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रश्न है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, अबू सिंबल क्या थी? देव मंदिर था ए ऑप्शन, मम्मी था बी ऑप्शन, पिरामिड था सी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 18वें का राइट आंसर क्या होगा? 18वें का राइट आंसर क्या होगा? तो अबू सिंबल क्या थी? तो वो एक देव मंदिर था। आपका ए ऑप्शन जो है वो 18वें के लिए क्लियर होगा कि वो एक देव मंदिर है। नेक्स्ट आइए, 19 है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र का, चीन का, भारत का, इनमें से कोई नहीं। जो कन्फ्यूशियस था वो किस देश का रहने वाला था? 19 में राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। कहाँ का था? चीन का रहने वाला था। काफ़ी सारे प्रश्न आपको बनेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, इतना भी टफ भी नहीं है और इतना भी इजी नहीं है, तो बहुत लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। जो भी प्रश्न हमने करिए, देखिए, बार बार रिवीजन करिए, उनसे संबंधित प्रश्नों को खुद करने की कोशिश करिए, ताकि चीज़ें आपकी कम समय में कवर हों, आप सीख पाएँ। फिर यहाँ पे है मंदरिन कौन थे? बुद्धिजीवी और विद्वान थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, कलाकार थे। 20 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, बता सकते हैं? ध्यान रखिएगा, ये बुद्धिजीवी एवं विज्ञान विद्वान थे। 20 तक हम पहुंच गए। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई भी सिंगल प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली ये फिक्स्ड है, लेकिन इन्हीं में से बीच में क्वेश्चंस आएंगे, ये भी बात डन है, तो इनको भी ध्यान से देखते हुए चलिए। जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसमें दिखेंगे जो आपने यहाँ पे सीरीज में तैयार किए हुए हैं, बहुत सारे फिर से रिपीट होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में, यूनान में, मिस्र में, रोम में। 21 का राइट आंसर है, क्या होगा? चीन में। कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, बारूद की खोज किस देश में हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी यूनान। बारूद की खोज किस देश में हुई? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर इसमें भी चीन ऑप्शन ही सही है, बा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए भी उचित है। नेक्स्ट, प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ होती? मिस्र में, ईरान में, भारत में, चीन में। प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो परीक्षाएं होती हैं वो कहाँ पर हुई हैं? चीन में हुई हैं। आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 23 के लिए डी ऑप्शन आपका एकदम सही और एकदम करेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 23 में डी। 24 आइए, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? खुफू, सी हांगटी, फूसी, इनमें से कोई नहीं। चीन की महान दीवार जो बनी थी उसका निर्माता कौन था? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत फेमस है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो एकदम करेक्ट आंसर है वो सी हांगटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है? तो यहाँ पर मैक्स मुलर है, बालगंगाधर तिलक है, गंगानाथन झा है और संपूर्णानंद।
तो 25 का जो राइट आंसर है, अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर का जो क्वेश्चन है इसका जो उत्तर होगा बता सकते हैं क्या होगा? पता है, मैक्स मूलर है। ठीक है, आपका ये ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ए जितने फ्रेंड्स बता रहे हैं उन सबको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद पहला ऑप्शन, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, तो वो ऋग्वेद है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सबसे पहले यही बना था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है? ब्राह्मण ऑप्शन 1, मोक्ष ऑप्शन सा, क्षत्रिय और शूद्र। पुरुषार्थ है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है? 27 में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए जो सही है पुरुषार्थ है वो क्या है? मोक्ष है। 27 में सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? ब्रह्मचर्य नहीं है, काम नहीं है, गृहस्थ नहीं है, संन्यास नहीं। क्या है जो आश्रम नहीं है? 28 बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो जो नहीं है वो है काम, ये चीज़ आश्रम नहीं, बाकी सारे जो है वो हैं। आगे बढ़िए, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? पूरा पाषाण काल से, कांस्य से, उत्तर पाषाण काल से, लौह से। 29, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर है। वैदिक सभ्यता का संबंध किससे है? तो राइट ऑप्शन लौह से है। ठीक है, लौह काल से है। समझ में आई बातें? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। 30 प्रश्न में महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, 12 थी, 15 थी, 20 थी। तो महात्मा बुद्ध का जो समय चल रहा था उस समय संख्या कितनी थी? राइट ऑप्शन है 16 थी। कितनी थी? 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट आइए इसी के साथ, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, चंपा, वाराणसी, कौशाम्बी। महाजनपद से प्रश्न आते हैं। महाजनपद एक विशाल टॉपिक है, नाम जैसे है वैसे काम भी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है श्रावस्ती। ठीक है, 31 में ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 32, बौद्ध एवं जैन साहित्य ने कितने गणराज्यों का उल्लेख किया है? 5, 10, 15, 18। बौद्ध और जैन दोनों के साहित्य में कितने गणराज्य का उल्लेख किए हैं? तो 10 उल्लेख किए हैं। कितने राज्यों का? 10। नेक्स्ट आइए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया? बिंबिसार ने, कालाशोक ने, अजातशत्रु ने, महापद्मानंद ने। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन किसने किया था? तो राइट आंसर जो है वो अजातशत्रु ने किया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया? उदायन, महापद्मानंद, कालाशोक और शिशुनाग। 34, तो राइट आंसर है कालाशोक। ठीक है, नेक्स्ट 35, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, कुंडग्राम, कुशीनगर, वैशाली। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन एक सिंगल ऑप्शन 35 का सही है, वो है कुंडग्राम। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, सी ऑप्शन सही है। महापरिनिर्वाण की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध का जन्म है, चंपा है, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का देवासन। तो 36 के लिए जो सही है वो है बुद्ध का देवासन। ठीक है, 36 में डी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? पंच महाव्रत से लिया गया, सम्यक आचरण, दर्शन, अपरिग्रह और सम्यक संकल्प। 37 में क्या सही होगा? कौन सा एक तत्व है जो जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया? तो राइट आंसर अपरिग्रह। ठीक है, क्या है? अपरिग्रह। फ्रेंड्स, मैंने आपको 37 कह सकते हैं अप्रॉक्स, मैंने आपको 40 प्रश्न कराए, 20 मिनट भी नहीं हुआ है। तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट मैं इस तरीके से देती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपने 40 प्रश्न किया, 15 ही आएगा, मैंने 2 पेपर के हिसाब से करवाया। तो उम्मीद है कि अपना काम तो मैंने सही किया। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्लास कैसी लगी बताइएगा। उम्मीद है ये सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई चीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।